श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे प्रेमियों, आज हम आपको श्री गुरु महाराज जी की एक और पावन लीला सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने एक चुड़ैल से अपने भक्त की रक्षा की थी। सतगुरु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की पवित्र लीला सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी गुरु प्रेमियों तक इसे शेयर करें। आइए सुनते हैं श्री गुरु महाराज की पावन लीला। यह बात उन दिनों की है जब श्री गुरु महाराज जी भकड़ेवाली आश्रम में विराजमान थे। उन्हीं दिनों चकबंदी के एक भक्त सुंदरदास जी भकड़ेवाली आश्रम में श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री महाराज जी ने भक्त सुंदरदास जी को आज्ञा दी कि आप कोट खुदायार में जाओ और वहां से भक्त देवी दयाल जी और दूसरे प्रेमियों को बुला लाओ। भक्त सुंदरदास जी आज्ञानुसार चल पड़े। भकड़ेवाली से कोट खोदायार लगभग 8 कोस पर था। भक्त सुंदरदास जी भकड़ेवाली से शाम को चले और रास्ते में ही रात हो गई। फाल्गुन का महीना था। आकाश पर बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली भी चमकती थी। उस समय भक्त जी के शरीर की अवस्था 18 वर्ष की थी। जब चलते चलते गांव के पास पहुंचे तो अंधेरे के कारण मार्ग भूल गए और एक श्मशान भूमि में पहुंच गए। अचानक एक कब्र पर इनके पांव जा पड़े और ये फिर आगे चले। इतने में ही वहां से एक भयानक आवाज आई, ठहरो, कहां जाते हो? मेरे घर पर क्यों पैर रखा है? भक्त सुंदरदास जी आश्चर्यचकित होकर अभी ये सोच ही रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है कि इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि उनके आगे लाल कपड़े पहने खुले बालों वाली एक स्त्री हाथ में दीपक लिए खड़ी है। उस स्त्री को देखकर भक्त जी बहुत डर गए। उनके मुख से कोई शब्द भी न निकल सका। डर के कारण उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और वे एक ओर हटकर चलने लगे। बस फिर क्या था, उस भयानक रूप वाली स्त्री ने उन्हें धमकाकर कहा, मैं जाने नहीं दूंगी। उसी समय भक्त जी को श्री महाराज जी का मुखवाक्य याद हो आया कि अंतकाल मेरा ध्यान करना चाहिए। यह विचारने लगे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। श्री महाराज जी को याद करके भक्त जी ने प्रार्थना की, दयाल जी बचाओ। ये शब्द अभी पूरे उनके मुख से निकले भी न थे कि वह स्त्री मार्ग से एक ओर हटकर कहने लगी, अब गुरु याद आया है, यदि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति न होती तो आज तुझे खा जाती और अपना बदला ले लेती। जाओ, अब मुझे उनका डर है जिनको तुम याद करते हो, नहीं तो कुछ करके दिखाती। उस स्त्री के ये वचन सुनकर भक्त सुंदरदास जी के रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहां कुछ भी न था। वे प्रसन्नतापूर्वक चलते चलते कोट खुदायार में पहुंचे और भक्त देवी दयाल जी के घर पहुंचकर उनको उठाया और श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई। दूसरे दिन प्रातः वे दोनों भक्त भकड़ेवाली में श्री चरणों में पहुंचे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो भक्त सुंदरदास जी को संबोधित करके हुजूर बोले, भाई सुनाओ, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? रात का समय था, आकाश पर बादल छाए हुए थे, सर्दी तो जरूर लगी होगी। श्री महाराज जी के स्नेह भरे यत्सो व अनमोल वचन सुनकर भक्त सुंदरदास जी प्रेमाश्रु बहाते हुए श्री चरणों से लिपट गए। तब उन्होंने सर्व संगत में सारी बात कह सुनाई। सब प्रेमी यह वार्ता सुनकर श्री महाराज जी के गुण गाने लगे। इस पर श्री महाराज जी ने उस प्रसंग को वहीं समाप्त करके भक्त जी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद भक्त सुंदरदास जी ने घर का त्याग करके श्री महाराज जी के चरण कमलों में सन्यास भेष की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनका नम्र निवेदन स्वीकार करके उनको सन्यास भेष दे दिया और उनका शुभ नाम स्वामी सत निर्भ्रमानंद जी रखा। जब इस प्रकार श्री महाराज जी को लगभग 1 महीना भकड़ेवाली गांव में भक्तों को दर्शन देते हो गया, तब एक दिन भकड़ेवाली के समीप के एक गांव रनीके से कुछ भक्तजन आकर श्री महाराज जी से वहां पधारने की प्रार्थना करने लगे। श्री महाराज जी ने उन भक्तों की विनती को स्वीकार कर लिया। भकड़ेवाली में स्वामी निजात्मानंद जी ने जो जमीन आश्रम बनाने के लिए पसंद की थी,
श्री महाराज जी ने उस भूमि का निरीक्षण करके वहां आश्रम बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। तब फिर प्रेमियों के साथ बड़े समारोह पूर्वक श्री महाराज जी रणी के गांव में पधारे। तो इस प्रकार श्री महाराज जी ने अपने भक्त की रक्षा की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।